अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में पैदा फरमाया। कहाँ पैदा फरमाया बोलो? जन्नत में। अगर बोलोगे तो मेरी नींद भाग जाएगी। जागा हुआ हूँ मुसलसल, मुझे पूरी उम्मीद है, समझे? कहाँ पैदा किया अल्लाह ताला ने? जन्नत में। अभी दुनिया पे नहीं, कोई इंसान नहीं आया। इंसानों की दुनिया से पहले इस दुनिया पर जिन्नात आबाद थे। कौन आबाद थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में पैदा किया, एक मर्द हुए। जन्नत में किसी चीज की कमी थी? बोलो नहीं ना। मगर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक औरत को जन्नत में पैदा किया, जिस औरत का नाम हजरत हव्वा है। दोनों की शादी कहाँ हुई? जन्नत में। अल्लाह अल्लाह, जन्नत में सबसे पहली शादी जन्नत में। तवज्जो रखना, जब जन्नत में शादी हुई, अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ, हुक्म हुआ, ऐ मेरे बंदे। मोबाइल पे बात कर रहे हैं क्या कोई? ऐ मेरे बंदे, ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे साथ इनका निकाह हुआ, तुम्हारे लिए जायज है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए रुकवा दिया। का पहले मेहर अदा कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहला निकाह जन्नत में हुआ, सबसे पहला निकाह। उस वक्त से उठा के ला रहा हूं और अब तक आऊंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा पहले मेहर अदा कर दो। अब तुम सोच रहे होगे कि मेहर कितने होंगे? 10 लाख होंगे, 1 लाख होंगे, 50,000 होंगे। अच्छा मैं पूछूंगा, जन्नत में सिक्का कौन सा चलता था? उस वक्त ना सऊदी अरब बना था, ना अमेरिका बना था, न हिंदुस्तान बना था, तो रुपया कहां का चलता था? हजरत आदम के महर में कितने रुपए थे और रुपया था? रुपया तो था ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, तो फिर महर में क्या बंधा? आज हमारे यहाँ महरों पे झगड़ा होता ना, 10-10 लाख की शादी कर लेते हैं और 1 लाख पे आके झगड़ा हो जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा को जो महर देना था, वो महर में बंधा किया। क्या रुपया, क्या पैसा? कोई रुपया पैसा नहीं। फिर महर में क्या था? सुनो, सुनने की बात है। कुरान की तफसीर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। सबसे पहला निकाह, उसमें ढोल ताशे गाजे बाजे नहीं हुए। अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जिन फरिश्तों ने हाथ रोका, का ये बताओ महर में अदा क्या करूं? तो पता फरिश्तों को भी नहीं। अल्लाह, महर में क्या अदा करें पता फरिश्तों को भी नहीं। अब क्या करें? फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में सजदे में आ गए और कहने लगे, मौला परवरदिगार, महर क्या होगा, महर क्या होगा, ये बता दे। अल्लाह अल्लाह, मेरे रब ने फरमाया, फरिश्तों सुनो, सबसे आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनके लिए मैंने कायनात को बनाया, कायनात का जर्रा जर्रा बनाया, उसी मेरे महबूब पर 11 मर्तबा, 17 मर्तबा, एक रिवायत में आया 4 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, महर अदा
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न शादी हज़रत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान शाही क़िबला। महर में क्या था? दुरूद। तो हमारी और हम और आप सब हजरत आदम की औलाद है, बेशक। तो हमारी और आपकी घुट्टी और महर में ही दुरूद है जी। अब जो लोग दुरूद से नफरत करते हैं समझ लो कौन होंगे। दुरूद और सलाम से जो नफरत करते हैं। अल्लाह अल्लाह सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महर नबी पर दुरूद शरीफ। निकाह हो गया, तवज्जो रखना, सबसे पहला निकाह। अब हजरत आदम से और कहा गया, क्या कहा गया? हजरत आदम से कहा गया और हजरत हव्वा से कहा गया। कुरान में तवज्जो रखना, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, का जन्नत की सारी मेवा सारी चीजें तुम्हारे लिए खाओ पियो, मगर ये एक दरख्त है, इसके पास मत जाना, बेशक। इसे मत खाना, इसके करीब तक मत जाना। वो गेहूं का दरख्त है, किसका बोलो? का इसके करीब मत जाना। अब हजरत हव्वा के पास शैतान आया, उसने कहा अरे सबसे अच्छी ग़िज़ा तो यही है, इसको चख के देखो, खा के। नहीं, अल्लाह ने फरमाया। तो फिर उसने क्या मंतिक चली, उसने कहा अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबा, वला ताकुला नहीं कहा जी। ये कहा इस दरख्त के करीब भी मत जाओ, तुम मत जाओ, मैं तोड़ के ला देता हूं, खा लो। बहरहाल वो उन्होंने गेहूं का दाना खाया, ये खताए इज्तिहादी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी सजा में दोनों मियां बीबी के जन्नती जोड़े जो पहने थे, लिबास पहने थे, वो दोनों जोड़े उतार दिए। अल्लाह। तवज्जो रखना, मैं गहराई में चल रहा हूं, तफसीर। ये नाखून देख रहे हैं, नाखून ये वाले जो हैं, ये उसी की अलामत और पहचान रह गई है। जितना इंसान बढ़ता था उतने कपड़े बढ़ते थे, ना मैले होते थे ना गंदे होते थे। अब अल्लाह तबारक व ताला ने दोनों के उतार दिए। अल्लाह अल्लाह जैसे ही वो उतारे, अब जन्नत में तीसरा कोई इंसान नहीं, दोनों मियां बीबी बगैर कपड़ों के हजरत आदम के जन्नत में बड़े बड़े दरख्तों के बड़े बड़े पत्ते जैसे हाथी के कान और उनके पलसित जैसे मटके। तो उन्होंने सोचा, हजरत आदम ने सोचा मैं अपना जिस्म छुपा लूं। एक दरख्त की तरफ हजरत आदम गए कि मैं इसके पत्ते तोड़ के जिस्म छुपा लूं। वो दरख्त पीछे को हट गया, दूसरे के पास गए वो भी हट गया, तीसरे के पास गए वो भी हट गया। जिस जिस दरख्त के पास जा रहे थे सारे दरख्त हटते चले जा रहे थे। कह रहे मौला मौला मौला, अल्लाह अल्लाह। अब जब सामने देखा तो एक दरख्त था, उस दरख्त का नाम अंजीर था, अंजीर का दरख्त था। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दरख्त की तरफ को गए तो वो दरख्त पीछे को नहीं हटा, बल्कि हजरत आदम को देख करके झुक गया, अदब के मारे झुक गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 8 पत्ते तोड़ लिए। कितने बोलो? 8 पत्ते तोड़े। उन 8 पत्तों में से 3 पत्तों से अपना जिस्म छुपा लिया और 5 पत्ते हजरत हव्वा को दे दिए।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 5 माशाअल्लाह पत्तों से उनका जिस्म छुपा। इशारा मिलता है, मालूम है ये कफन के कपड़े किसके, बोलो। जब मर्द अगर दुनिया से जाता है तो उसके कफन के कपड़े 3 होते हैं, और जब औरत दुनिया से जाती है उसका जिस्म छुपाने के लिए 5 कपड़े होते हैं। जी तुम्हें तो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि कफन में कितने कपड़े हैं। बहुत सारों को मुर्दे को गुस्ल देने का तरीका भी मालूम नहीं होता, या होता है बोलो। बहुत सारे कम अजी ये तो छोड़ो, नमाज जनाजा का ही तरीका मालूम नहीं होता। 5 पत्तों से हजरत हव्वा का जिस्म छुप गया। अल्लाह अल्लाह दोनों ने अपना जिस्म छुपा लिया, और अब जिस्म छुपा तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दरख्त को बुलाया। सुनने की बात है, बड़े नुक्ते की बात है। एक दरख्त को बुलाया, कहा इधर आओ। वो दरख्त आया, कहा तुमने मेरे आदम, मेरे नबी, मेरे नेक बंदे हजरत आदम को तुमने पत्ते क्यों नहीं दिए, पीछे क्यों हट गए? तो उस दरख्त का जवाब क्या था? वो दरख्त कहने लगा, मौला परवरदिगार, हजरत आदम ने छोटी सी खता की थी, खता इज्तिहादी की थी, तो उनका जन्नती लिबास उतार लिया। अगर हम पत्ते दे देते तो हमें जन्नत से बाहर कर दिया जाता, हमारा क्या होता? ऐ अल्लाह, हम तुझसे डर रहे थे, तुझसे कांप रहे थे, इसलिए हमने पत्ते नहीं दिए। दूसरे को बुलाया, उसने भी यही जवाब। तीसरे को, उसने भी, सारे दरख्तों ने यही जवाब दिया। अब बुलाया जाता अंजीर को। अंजीर खाते हो नहीं खाते? उसको अरबी में 3 बोलते। क्या बोलते? 3 अत्तीन। अल्लाह सुनो, उसको बुलाया, इधर आओ। वो भी आ गया, कहा तुमने पत्ते क्यों दिए? क्या तुम मुझसे नहीं डरते थे? तुम मुझसे खौफ नहीं खाते थे? तुम मुझसे नहीं लरसते थे? पत्ते क्यों दिए? उसका जवाब सुनो। और रात का 1 बजने को जा रहा, तुम मोहब्बत से यहां बैठो, तुम अपनी मोहब्बत देख लेना, मचल जाओगे इंशाअल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिस दरख्त ने पत्ते दिए उससे पूछा गया, तुमने पत्ते क्यों दिए? तो वो दरख्त कहने लगा, मौला मैंने भी पत्ते नहीं दिए, मैंने भी नहीं दिए। जब इतना कहा तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्ते नहीं दिए। अल्लाह ने फरमाया, अरे तुम झुके क्यों थे? आदम को देख करके झुके थे, नीचे क्यों आए? तो कहा, मौला मैं आदम को देख करके नीचे नहीं आया, उन्हें देख करके नहीं झुका, फिर किसे देख करके झुके? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए तो सुनने की बात है, वो जन्नती दरख्त कहने लगा, मौला जब मेरे सामने हजरत आदम आए, मैंने उनकी पेशानी को देखा तो उस पेशानी में नूर मोहम्मदी था। उस नूर मोहम्मदी की ताज़ीम में मैं झुक गया, मेरे पत्ते तोड़ लिए। जब इतना कहा, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, कहा तू जब मेरे महबूब की ताज़ीम के लिए झुका तो मैं तुझे इतना बुलंद करूंगा, इतना बुलंद करूंगा, मैं तेरा जिक्र कुरान में करूंगा। अगर मेरे महबूब का उम्मती दुकान में कुरान पढ़ेगा तो तेरा चर्चा होगा, मकान में पढ़ेगा तेरा चर्चा होगा, इमाम मुसल्ले पर पढ़ेगा तो तेरा चर्चा होगा। तुमने सुना होगा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़्ज़ैतून वतूर सीनीना वहादल बलदिल
इमाम के पीछे सुना नहीं सुना तुमने? तो ये किसका जिक्र है? उसी दरख्त का जिक्र। और तुम्हें पता ही नहीं रहता। इमाम पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ने इस सूरत में 4 कस्में खाई हैं। कितनी कस्में खाई हैं? वत्तीन, कसम है मुझे अंजीर के दरख्त की। कौन कह रहा? अल्लाह कह रहा। तुम खुद बताओ, कसम छोटी चीज की खाई जाती है बड़ी की? अरे बोलो ना, बड़ी चीज की। आज तक किसी औरत ने कसम खाई है? कसम खाती हो अपनी छोटी वाली मुर्गी की? किसी औरत ने खाई है? अच्छा, हंसी की बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। आज तक किसी ने कसम खाई? कसम खाती अपनी चप्पल की। और बाज तो चालाक भी बहुत ही है, समझे शौहर के सर पे हाथ रख के गए, ये सही है तुम्हारे सर की कसम कि मरेगा तब भी तू ही मरेगा। अगर अपना सबूत भी देना किसी बात में, सच्चाई भी पेश करना, तो खड़ाक से शौहर के सर पे हाथ रखे, तुम्हारे सर की कसम, ले मर तू ही मर। कसम जो है वो छोटी चीज की नहीं खाई जाती, बड़ी चीज। अब 3 दरख्त अंजीर, उससे भी बड़े बड़े दरख्त होंगे। अल्लाह ने कसम क्यों खाई? इसलिए ये मेरे महबूब की मोहब्बत में झुक गया। अल्लाह, सहाबा का एक तर्ज अमल बताऊं, इजाजत हो तो बताऊं। मेरे नबी का जमाना था, एक औरत थी अंसारी बिरादरी की। अंसारी बिरादरी मतलब वो जो मदीने में जिन्होंने हुजूर की मदद फरमाई थी। समझ में आ गई? तो वो औरत ने कहा मैं आका के लिए, सरकार के लिए चादर बुनूंगी। क्या करूंगी बोलो? चादर बुनूंगी। तो वो रोजाना गुस्ल करती थी, 2 रकात नमाज नफल पढ़ती थी, और हर तागे पर आका का नाम ले करके वो चादर बुनती थी। इसका जिक्र तबरानी शरीफ में आता है। अब वो औरत मेरे नबी की बारगाह में गई, आका कबूल फरमा ले। मेरे आका अभी बैठे, कहा आका आपकी बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, बड़ी तमन्नाएं लेके आई हूं, आका कबूल फरमा ले। मेरे नबी ने उस चादर को ले लिया। अल्लाह, मेरे नबी की बारगाह में कोई जाता था ना, तो नबी नहीं फरमाते ही नहीं थे। नहीं फरमाते शायर साहब, नहीं फरमा। आला हजरत ने इसी की तर्जमानी तो की है। क्या कहा? वाह क्या जूदो करम है शहबत हाँ तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहबत हाँ तेरा। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहबत हाँ तेरा। सुभान अल्लाह। और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, जश्न शादी खाना आबादी, कलामे आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। वह क्या जूदो करम है शहबत तेरा। और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब।
यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, वह नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अताओं के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह लब जरा सुनो, वो औरत लेकर के चादर गई, कहने लगी आका कबूल फरमा ले। मेरे नबी ने उस चादर को ले लिया और लेने के बाद मेरे नबी ने उसे लुंगी की जगह इस्तेमाल किया, तहबंद की जगह बांधा, उसका साफा नहीं बनाया, उसका कुर्ता जुब्बा नहीं बनाया, बल्कि उसको तहबंद की जगह बांधा और ज़ेब तन फरमाने के बाद मेरे नबी बाहर को गए। एक देहात का रहने वाला गुलाम सहाबी था, चादर पे नजर पड़ गई, मेरे नबी से कहने लगा आका चादर मुझे दे दीजिए। मेरे नबी ने नहीं फरमाया, उसे मालूम था जो कुछ मिलता है नबी की चौखट से मिलता है। उस सहाबी को मालूम था हमें जान मिली तो नबी की चौखट से, हमें ईमान मिला तो नबी की चौखट से, कायनात का जर्रा जर्रा बना नबी की चौखट से। तभी तो बरेली के इमाम बोले ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन क़ैद बंद, और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। वो सहाबी कहने लगे, बोले आका ये चादर मुझे दे दी जाए। मेरे नबी ने मना नहीं फरमाया, अल्लाह अल्लाह आ जाओ आ जाओ। आगे आगे आका है, पीछे पीछे गुलाम है। मेरे नबी हुजरे में पहुंचे, गुलाम खड़ा रह गया। नबी ने वो चादर खोली, दूसरी बांधी, मेरे नबी ने तय बना करके वो चादर दे दी। जैसे ही चादर अता की, सहाबी की मेराज हो गई, नबी का पहना हुआ कपड़ा मिल गया। मेरे नबी की चादर को वो सहाबी सीने से लगाता हुआ, झूमता हुआ सर पे रख करके चला जाता है। बाहर निकला, दो तीन सहाबा ने पकड़ लिया, कहां से ला रहे हो? कहने लगा अरे मैंने चादर चुराई नहीं है, मैंने नबी से मांगी है। उन्होंने कहा सुनो, तुम्हारे अंदर हिम्मत कहां से आई, तुम्हारे अंदर जुर्रत कहां से आई, तुम्हारे अंदर ताकत कहां से आई कि मेरे नबी का पहना हुआ कपड़ा तुम पहनो? बोलो इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो सहाबी कहने लगा, ओ गयूर मुसलमानों, तुमने अपने घर बार को छोड़ा, जरा मोहब्बत देखो। वो सहाबी कहने लगा, मेरे अंदर हिम्मत
हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, जो नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनूं, तो फिर तुमने चादर क्यों मांगी? वो सहाबी बोला, अरे मैंने चादर इसलिए मांगी, ये ना जानो कि मैं इसका अमामा बनाऊं, कुर्ता बनाऊं, लुंगी बनाऊं, तो फिर क्यों मांगी? का इसलिए मांगी कि जब कल को मैं मरूं, मेरा जनाजा होगा और आका की लुंगी का कफन होगा, ताकि फरिश्ते देखेंगे, आका कब्र में आएंगे। बरेली के इमाम बोले, कब्र में लहराएंगे, ताहशर चश्मे नूर के। थोड़ी नींद तो भागी है। कब्र में लहराएंगे, ताहशर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला बरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला बरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और ला बरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद, बहुत ही घेर रही है। मुबारकबाद के लायक हैं ये कारी अतीक साहब, जो इनके भाई की शादी। कौन से हैं दूल्हा मियां? सो रहे हैं क्या? अच्छा, अरे तुम्हारा ही दीदार हो गया काफी है, तुम मत बोलो। उन्हें और भी बहुत। अच्छा ये, अच्छा ये वाले दूल्हा मियां, क्या नाम है इनका? क्या नाम है? अब्दुल कादिर। माशाल्लाह, बहुत बेहतर है बेटा, बहुत बेहतर है। तुम्हारे अगर ये गाने बाजे, तुम बहुत रुपया करके सब नाचने वाली औरतों को और किसे किसे बुला सकते थे, मगर आज ये अच्छे अच्छे उलमा आए हैं, मैं भी गुनाहगार आया हूँ, और ये कारी अतीक साहब की मोहब्बतें, इन्होंने बताया मेरे भाई की शादी है, तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। हाजिर हो गए हूँ। ये बांस नंगली से और भी कई गाड़ी आई थी, पता नहीं खा पी के चले तो नहीं गए वो लोग। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अब किसी जलसे में मिल जाएंगे तो खींच लूँगा उनको, बेफिक्र रहो, समझे। बहरहाल माशाल्लाह। और वहाँ ये बांस नंगली के लोग मौजूद हैं, आप पूछना वहाँ जाके, तुम्हारे गांव का ये बच्चा
जो हाफिज कुरान है, कारी है, माशाल्लाह उस गांव का माहौल एकदम चेंज हो गया। माशाअल्लाह। बच्चे इनसे कांपते हैं मारे डर के। क्यों? पढ़ाते हैं, बेहतरीन पढ़ाई, वक्त पे नमाज। पूछो ये लोग बैठे, मुझे तो सुनने मिलता जब मैं जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत खुश होती है। तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, समझे? बोलो पढ़ाओगे ना? इंशाअल्लाह। बोल तो दो ना, पढ़ाओगे ना? बोलो इंशाअल्लाह बोलो। हाँ, बहुत अच्छा काम किया तुमने शादी के मौके पर। एक बात और बताऊं, फकीह अबुल लैस समरकंदी ने लिखा है जिक्र अल ज़ाकिरीन किताब में, अगर कोई नबी की सुन्नत अदा करे, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत जी। अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए और सुन्नत समझ के निकाह करे और नबी की उम्मत बढ़ाने के लिए निकाह करे, और फिर वो जब बीबी घर में आ जाए तो बिस्मिल्लाह के साथ बीबी के पास जाए, वजीफे ज़ौजियत, हक़ ज़ौजियत अता करे, और फिर अल्लाह उससे बच्चे की बशारत दे दे, तो जो बच्चा पैदा होगा दुनिया पर आएगा तो हर हर सांस के बदले उसके माँ बाप को 60 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके वालिद साहब हैं अब्दुल कादिर के, और वालदा भी है अभी। अल्लाह ताला दोनों की उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। भाई बहन सब की खुशियों में, मौला कायनात सब की खुशियों में परवरदिगार खूब बहारें अता फरमाए। बहनोई भी होंगे, हाँ मुझे लग रहा है नोट जो चला रहे हैं वही होंगे, और दोस्त भी होंगे। तवज्जो है ना, इधर नोट चल रहा और इधर सीने पे आरा चल रहा, दोनों ही काम चल रहा है, और इधर भी चल रहा कुछ ना कुछ। चलो वहीं पे पहुंचो। क्या टाइम क्या होगा जरा मुझे बताइए? बड़ी जल्दी बज रहा है, और अभी तो मेरी नींद भागी है, समझे? अभी तो आंखें मेरी थोड़ी खुली हैं। तवज्जो, कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब पूछा गया तुमने हजरत आदम को पत्ते क्यों दिए? वही से बात थी ना। उन्होंने कहा अच्छा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। कसम है मुझे, अल्लाह फरमाता कसम है मुझे अंजीर की, उस दरख्त वज़ैतून और जैतून की, वतूर सीनीन और तूर पहाड़ की, वहादल बलदिल अमीन, अल्लाह और उस शहर की जिसमें अल्लाह का घर है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। सबसे पहला निकाह जन्नत में हुआ, और सुनो सबसे बाद में जो निकाह होगा जब हम और आप यहां से चले जाएंगे तो कोई नमाज उस पे नहीं, कोई रोजा उस पे नहीं, कोई ज़कात और हज उस पे नहीं, कोई इबादत उस पे नहीं,
मगर मोमिनों का निकाह जन्नत में होगा। ये इबादत बाकी रहेगी। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो प्यारे, इस जबान पर कंट्रोल रखना। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से दुनिया पर भेजा और ये बता दिया गया कि ये नबी हैं, अब दुनिया पर जा रहे हैं, अल्लाह के बंदे अब ज्यादा हो जाएंगे, इंसान होंगे, अब इंसानों की आबादी होगी। और शैतान को उसकी सूरत बिगाड़ के फेंक दिया दुनिया पे सजदा ना करने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो सबसे पहले शैतान समंदर की तरफ को गया। कहां गया? समंदर की जान। तो इसने मछली से एक बात कही। क्या कही? सुनने की बात है। मछली से बोला, अरे मालूम है? मछली बोली नहीं तो। जैसे औरतें ना, अगर एक औरत घर में घुस जाएगी तो सबको इकट्ठा कर रही, अरे तुम्हें पता, सुनो तो सब अपने बच्चों को काम छोड़ देंगी, यहां तक के बच्चों को दूध पिलाना तक छोड़ देंगी और कान उधर लगा के कहेंगी हाँ बताओ क्या बात है। मछली ने कहा कि नहीं तो पता नहीं, का एक नबी दुनिया पर आएगा और वो खुशकी और तरी यानी समंदर इनके जानवरों का शिकार करके खाएगा। मतलब मछली भी खाएगा। मछली ने कहा ऐसा? कहा मछली ने पूरे समंदर में बात पूर दी। कहा सुनो ऐसा है, अब मछलियों का शिकार। ये मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा है। अल्लाह अल्लाह सुनो, मछली ने सब में ये बात कह दी। सारे जानवर बोलते हैं, सारे जानवर बोलते हैं, मगर उसी दिन से अल्लाह ने मछली के बोलने की ताकत और जबान ले ली। अल्लाह। मछली नहीं बोलती, उसी दिन से उसकी खत्म। तो ये जो औरतें इधर की उधर लगाती हैं या कुछ आदमी भी लगाते हैं, आदमियों भी कुछ बैठ गए बैठक पे या चौपाल पे इधर आधर, पूरे गांव की बुराइयां और सराइयां और यूं और तू, और 1-2 घंटे गुजारे, हुक्का पिए, गुड़ 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 करो चले गए और पता ही नहीं कि क्या हो रहा। समझ आ रही है? पता ही नहीं क्या हो रहा। अल्लाह अल्लाह सुनो, अगर अल्लाह नाराज हो गए और गूंगा बना दिया तो। एक शख्स ऐसा था राजस्थान में, बहुत ज्यादा पैसे वाला, दौलत सब कुछ, मगर अल्लाह ने ये जबान ना, जबान इस पे जो जायका होता है वो जायका खत्म कर दिया। तुम्हारी हथेली पे अगर मैं यहाँ नमक रखूं तो तुम्हें टेस्ट पता चलेगा? नहीं चलेगा। मिर्च रखूं तो पता नहीं चलेगा, मीठा रखूं तो पता नहीं चलेगा, खट्टा रखूं तो, और अगर जबान पे रखो तो भाई गोश्त का टुकड़ा जबान भी है, गोश्त का टुकड़ा हाथ भी है। मगर अल्लाह की शान देखो जरा, कुदरत देखो। दुनिया की जितनी चेकअप करने की मशीनें सब फेल है जबान के सामने। फौरन जबान बता देती है खट्टा या मीठा, चाहे अगर ज्यादा मीठी हो जाए तब भी बता देती है जबान। जबान में जो जायका अल्लाह ने रखा है वो किसी और के बस की बात नहीं। अल्लाह ने उनकी जबान का जायका ले लिया। अब उन्हें पता ही नहीं चलता था कि मैं खट्टा खा रहा हूँ, मीठा खा रहा हूँ, उन्हें पता ही नमकीन। वो तो फिर एक से हो गया सब। बोले हजरत बस घास जैसे जानवर खाता है मैं खा लेता हूँ, पेट भरता हूँ, मगर मुझे जायका नहीं, दुआ कर दो मेरी जबान का जायका आ जाए जी। मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा शायद अल्लाह को इनकी कोई ना कोई बात बुरी लग गई, वरना अल्लाह तबारक व तआला जब भेजता है दुनिया पे
तो उस बच्चे को वो जबान अता फरमाता। वो जबान, आंख देख लो, आंख उसके अंदर एक तिल की बराबर रख दिया, वो दूर तक देख रही है। आंख देख रही नहीं देख रही, थोड़ा सा नूर। आंख के अंदर एक पुतली होती है, पुतली में नूर रखा जाता है। अगर ये नूर हथेली में रख देते तो हथेली से देखते, अगर ये नूर पीछे रख देते तो। कुछ लोग ये कहते हैं ना, नबी को आगे का दिखता था, पीछे का नहीं दिखता था। समझे? सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जब कुरान पढ़ा जाया करे तो दिल से सुना करो। पूरी दुनिया के सारे कलामों से अच्छा अल्लाह का कलाम बेशक। इसलिए जब मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ तो दिल से पढ़ता हूँ। और मालूम है किस लिए पढ़ता हूँ? अगर कुरान को दिल से पढ़ने वाला इंशाल्लाह उसको हार्ड नहीं होता है। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत पढ़ने से मेरी थकावट उतरती है, एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी। समझे? जैसे तुम पानी पी लेते हो या कुछ खा लेते हो, एनर्जी बढ़ती है कुरान की। अल्लाह फरमाता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने अपने महबूब को क्या बना करके भेजा? नूर। क्या बना के भेजा? एक थोड़ा सा नूर आंख में रख दिया तो देख रही है, और मेरे नबी पूरे नूर। माशाअल्लाह। तो आगे का भी देखेंगे, पीछे का भी, दाएं का भी, बाएं का भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो देखेंगे नहीं देखेंगे? और कैसे? अल्लाह आला हजरत ने ऐन नूर का, ऐन नूर, ऐन नूर क्या कहा? तेरी नस्ल पाक में है वाह बच्चा बच्चा नूर का। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। टाइम ज्यादा होगा, आखिरी शेर और खत्म। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैने नूर तेरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सब घराना नूर का, माशाअल्लाह। और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। माशाअल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला इस शादी में मौला खूब बरकतें अता फरमा दे। आमीन। मेरे मौला परवरदिगार पूरे गांव में बहारें अता फरमा दे। जो मेहमान हजरात आए हैं उनके यहाँ भी बरकतें अता फरमा दे। जो बच्चियाँ बगैर रिश्तों के रह गई हैं, ऐ अल्लाह उनके रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे। मेरे मौला आपस में मेल मोहब्बत प्यार अता फरमा दे। सबको नमाजी बना दे, हाजी बना दे, कुरान का कारी और मुस्तफ़ा जाने रहमत का शहदाई बना दे। ऐ अल्लाह इनको इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। मैंने कहा था ना अपने बच्चों को पढ़ाओ,
अब कारी अतीक साहब कारी हुए, हाफिज हुए, तभी तो ये हमसे टच हुए, तभी तो हमें बुलाया और लोगों से टच हुए। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मुसलमान हो, किसी के घर में कोई पड़ा हुआ ना हो, सब शराबी हो, तो उसके मेहमान, उसके रिश्ते, उसके दोस्त कैसे आएंगे? सब शराबी आएंगे, सब वैसे ही आएंगे। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाना, तुम भी नेक बनना, किसी को तकलीफ मत देना। समझ में आ रही है? मियाँ बीबी आपस में मेल मोहब्बत प्यार से रहना, और छोटों बड़ों की इज्जत करना, बड़ों छोटों से प्यार करना। ऐसा लगे कि सौंदा, इस बस्ती का नाम सौंदा है ना, ऐसा लगे कि सौंदा में बहारें आ गई। और मुझे लगता है अभी 4-5 ही महीने पहले आया था मैं तकरीर करने। हाँ, हजरत बैठे हुए हैं और सब लोग बैठे हुए हैं, और ये बैठे नहीं है इस जुगाड़ में कि 2 शेर पढ़ने मिल जाएंगे, ये इस जुगाड़ में बार बार है, समझे? बहरहाल मैं चाहता हूँ सुन लियो यार, इनके भी 2 शेर सुनोगे ना? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, समझे? मगर शेर ही पढ़ोगे, गड़बड़ नहीं करोगे। हाँ, वरना मैं स्टेज पे से भी उतार देता हूँ अगर गड़बड़ कोई पड़ता, ठीक है? हाँ, बहरहाल अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में, अल्लाह वो जो बच्ची इस घर में आ रही है, मौला उस बच्ची का नसीब अच्छा कर दे, और जो इस घर से या और पूरी बस्ती से जो बच्चियों की शादी होकर घरों में जाए, अल्लाह उनके भी नसीबे अच्छे कर दे, खुशियाँ अता फरमा दे मेरे मौला, बहारें अता फरमा दे। आमीन कह दो ना। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद